नमस्कार। वैसे तो जन्म कुंडली में भाग्य का विचार नवें भाव से होता है। नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। आज आपको बताएंगे कि छठे भाव से भाग्य का कैसे विचार होता है, कैसे आदमी महाभाग्यशाली बनता है। उसका एक रहस्य सूत्र छठे भाव से भी जुड़ा हुआ है। कुंडली का छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, इन तीन चीजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वैसे तो यह भाव प्रतियोगिताओं का, आपके संकल्पों का भी होता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु, सूर्य, शनि, मंगल। जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु, सूर्य, शनि, मंगल, इनमें से कोई एक ग्रह बैठा हो और छठे भाव का स्वामी केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 अथवा 5 और नवम भाव में बैठा हो। 1, 4, 7, 10 को केंद्र कहते हैं और उसमें पंचम और नवम को त्रिकोण कहते हैं। तो छठे भाव का स्वामी केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो और छठे भाव में राहु, सूर्य, शनि, मंगल, इनमें से कोई एक ग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता ही करता है। अपने कमजोर भाग्य को भी वो परास्त करता है। ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है। अब आइए आपको एक और सूत्र बताते हैं जो 12वें भाव से संबंधित हो। कुंडली के 12वें भाव में जो राशि लिखी हो, उस राशि का राशिपति 12वें भाव में बैठा हो और ऐसे 12वें भाव के स्वामी के साथ वहां पर शुक्र बैठ जाए। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और उसमें शुक्र बैठ जाए तो ऐसा जातक महाधनवान होता है। और यदि 12वें भाव के स्वामी के साथ शुक्र के अलावा यदि राहु बैठ जाए तो राहु की वजह से ऐसे जातक को जेल जाने की भी स्थिति उत्पन्न होती है। और यदि कहीं जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु, 12वें भाव के स्वामी के साथ राहु और शुक्र दोनों की युति हो जाए तो ऐसे में शुक्र के होने की वजह से जातक धनवान होगा और राहु के बैठ जाने की वजह से ऐसे जातक की प्रवृत्ति अय्यासी और भोगी टाइप की होगी, जिसकी वजह से उसको जेल जाने की स्थिति उत्पन्न होती है। अब भी देखिए आपकी कुंडली में इन दोनों में से कौन सा सूत्र गठित हो रहा है। नमस्कार।